पैसा आता रहेगा, भाजपा सरकार आएगी तो आपके खाते में पैसा आता रहेगा। और अभी शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया कि मोदी के मन में एमपी हैं और एमपी के मन में मोदी हैं, पर क्या मोदी के मन में शिवराज है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब जनता चाहती है, जनता जानना चाहती है। एक मिनट, एक बाइट आ रही है वीडी शर्मा जी की, तस्वीरें हैं, वाइट नहीं आ रही, तस्वीरें हैं। अश्विनी वैष्णव, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के मध्य प्रदेश में, जश्न का माहौल जाहिर सी बात है भाजपा कार्यालय में शुरू हो गया। देखिए किस तरीके से गोद में उठाया हुआ वीडी शर्मा जी को। तो प्रभु जी, जिस तरीके से मैं समझना चाह रहा था आपसे कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो ढेर सारे हैं मध्य प्रदेश में, और चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय से लेकर फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर नरोत्तम मिश्रा से लेकर सारे तमाम बड़े नेता हैं, बड़े दावेदार हैं, मगर फिर भी ये लोग, आप जैसे लोग, वरिष्ठ लोग जो हैं वो बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कोई सानी कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर चेहरे के लिहाज से एमपी में आज भी देखा जाए। मगर क्या आला कमान इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को आज नहीं तो कल या तो केंद्र में जाना है या तो उनकी एमपी से छुट्टी तो होनी है। तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब जो नतीजे आए, बड़ा बहुमत है, तो अगर आला कमान चाहे तो उसके पास ये मौका है, बदल सकते हैं। क्या लगता है, बदलाव होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। इसके पहले नतीजे आने के करीब 7-8 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान मीडिया के कुछ मित्रों के साथ अनौपचारिक तौर पर बैठे थे। उनने इस चीज को बातों बातों में इस चीज को कहा कि मैं तो पूरी जिंदगी काम करना चाहूंगा, पद पर आदमी कब तक रहता है, 18 साल मुख्यमंत्री रह गया, लेकिन इसके आगे भी मैं जनता के लिए काम करना चाहूंगा, जो काम टास्क उनके हैं वो पूरे करता रहूंगा। ये शिवराज सिंह चौहान ने उस समय भी ये बात लोगों के मन में डालने की कोशिश की कि बाद में हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर बदलाव हो जाए, कोई नया चेहरा आ जाए, कि सरकार बनती है बीजेपी की। हालांकि उस समय भी आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन आज अभी हम जो टीवी9 के स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं कि 138 सीटों पर बीजेपी लीडिंग पोजीशन में है, और मेरे पास जो आंकड़े हैं 162 सीटों पर, 162 सीट्स पर बीजेपी लीडिंग पोजीशन में है। तो ऐसे में जब बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को, जो रणनीतिकार शिल्पकार रहे हैं यहाँ के चुनाव के, जब वो शुरू में बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी कि शिवराज सिंह को परे रख के उनने जो है 8 बड़े नेताओं को उतारा कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री होगा। 9वां नाम शिवराज सिंह चौहान का था। मोदी जी ने उनका नाम लेना बंद कर दिया। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, उनको समझ में आया शिवराज की अहमियत, उनकी स्कीम्स की अहमियत, उनको तारीफ करनी पड़ी, प्रधानमंत्री को मंच से अमित शाह को तारीफ करनी पड़ी। और आज जो नतीजे जो दिख रहे हैं आते हुए, तो उसके बाद ये कहना होगा कि शिवराज मध्य प्रदेश के लिए और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में जरूरी भी है और मजबूरी भी है। क्योंकि एक वो नेता जो लगातार 5 बार सरकार में है, 5वीं बार सरकार बना के दे रहा है आपको, उसको आप कहाँ ले जाकर बैठाएंगे? दिल्ली लेकर बैठा जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, तो नड्डा जैसा अध्यक्ष तो साबित नहीं होगा। वो अपने काम करने का तरीका और पद कलेवर के हिसाब से काम करेगा। कोई मंत्रालय देंगे तो वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान की जो आदत है अपनी स्कीम्स लाना, अपनी बातें करना है। क्योंकि एक बार आप याद कीजिए कि 2018 में जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, तो बीजेपी का जो सबसे घटिया काम माना जाता है वो बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम है, वो उनको दिया गया। जब बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे थे, तो पूरे देश भर में शिवराज जाकर छा गए। तो उस आदमी को काम करने का तरीका मालूम है, वो आदमी जड़ में बैठकर काम करता है, वो जमीन पर भी बैठ लेता है। तो एक जो पब्लिक लीडर की जो उनकी इमेज है, तो ऐसे में मोदी के लिए भी उपयुक्त होगा कि देश के जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बना रहे। और जैसे नतीजे दिख रहे हैं, यदि 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। मध्य प्रदेश के मन में मोदी तो रहेगा, लेकिन मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट मिला है, ये ना हम कहेंगे, ना आप कहेंगे, ना जनता कहेगी। तो निश्चित तौर पर इसको जो है शिवराज सिंह को यहाँ पे रखना उनकी मजबूरी होगी। भले जैसे हमने प्रभु जी देखा उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा 2022 के होते हैं, तो उसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी योगी के नाम पे जीत है। दोनों को बोला गया कि सिर्फ अकेला मोदी का नाम नहीं चला है, अगर मोदी का काम चला है तो, अगर वो मोदी का नाम चला है तो योगी का काम चला है। शासन को लेकर जो तारीफ उनकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो उनका वहां पे बनाया गया और उसको लेकर वोट मिला, ऐसा कहा गया। और शिवराज को लेकर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी का नाम है तो यहाँ पर शिवराज का काम भी है, मगर कई सारे और दावेदार भी हैं। और जिस तरीके का बड़ा बहुमत है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रभु जी की कौन कौन लोग मजबूत कंटेंडर हैं आपके हिसाब से। एक मिनट में आपको टोकन गौरव भाटिया की बाइट कि देश में सबसे बड़ी जाति जिसका सशक्तिकरण करना है वो है महिला, युवा, किसान और गरीब। और दूसरी तरफ नकारात्मक कांग्रेस जो देश को बांटने का काम करती है, उनके लिए भी एक करारा जवाब है।
और इतना ही कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। धन्यवाद। जी प्रभु जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज जी, चल रही है। तो मैं अन्य दावेदारों के बारे में समझना चाहता हूं, हाँ जी, क्योंकि शिवराज जैसे कि नहीं मैं तो निवास सीट में था, फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट पे, तो वहां लोगों के मन में बड़ा ये आशा है कि एक आदिवासी चेहरे को भी मौका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। और मैंने कहा कि भाई और भी बड़े चेहरे, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय, निवास के लोगों से कहा, तो निवास के लोगों ने मुझे बड़ा एक चीज समझाने की कोशिश की कि देखिए, अगर ओबीसी चेहरा, शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी चेहरा है, 2024 का चुनाव करीब है, तो ओबीसी का चेहरा हटाकर या तो भाजपा किसी ओबीसी को ही नेता बनाएगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर आदिवासी पे दांव कर सकती है। उस लिहाज से वहां के लोगों का कहना था कि नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ये पीछे पिछड़ जाते हैं चुनाव में। बल्कि प्रहलाद पटेल के लोगों ने ज्यादा नाम लिया कि अगर मौका बनता है तो वो बन सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है भोपाल में, मध्य प्रदेश में? एक चीज और बता दें सौरभ भाई इसी के साथ, कि फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं, ये भी बड़ा बात है, जो कि एक दावेदार भी हैं, आदिवासी चेहरे भी हैं। तो अब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, शिवराज नहीं तो कौन। तो उसमें जो आप नाम ले रहे हैं प्रहलाद पटेल, यदि जातिगत मुद्दा चलता है, मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी है। जो सरकार ने जो नगरीय निकाय के चुनाव के सामने अब गिनती कराई थी, तो ओबीसी चेहरा एक बड़ा चेहरा और निर्विवाद चेहरा यदि है, तो अनुभव के साथ तो प्रहलाद पटेल का एक नाम है। कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, वो सरकार में भी कई पदों पर रहे, शिवराज के संकट मोचक रहे हैं। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छुपा नाम हो सकता है, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह, क्योंकि उस चेहरे में एक ग्लैमर है। एक वीडी शर्मा है जो संगठन महा के अध्यक्ष है, जो बीजेपी चूंकि इस बदलाव के दौर में गुजर रही है। हम हर 20 साल में बीजेपी मध्य प्रदेश में बदलाव करती, पीढ़ी परिवर्तन का दौर चलता है। तो वैसे में एक वो चेहरा है जो संघ की भी पसंद है, संगठन की भी पसंद है। अमित शाह ने जब 2019 में उनका पर्चा भराने गए थे, तो मैं वहां पे मौजूद था, खजुराहो में उनकी सभा को सुनने गया था। तो अमित शाह ने उस मंच से कहा कि आप एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप देश का एक बड़ा नेता चुन रहे हैं, प्रदेश का बड़ा नेता चुन रहे हैं। उसके बाद जो वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अभी के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनावी सभाओं के दौरान लोगों से, प्रधानमंत्री ऐसे मिलते हैं हाथ जोड़कर, एक इकलौता वीडी शर्मा था जिसके भाषण के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर उनकी पीठ थपथपाकर उनको बधाई दी। तो वीडी को प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश बीजेपी के संगठन की तरफ से चल रही है, तो उसका ये इशारा है कि एक वीडी शर्मा भी हो सकते हैं, यदि चूंकि अनप्रेडिक्टेबल है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो क्या निर्णय लेते हैं ये कोई नहीं जान सकता उन दोनों के अलावा। तो ऐसे भी वीडी शर्मा भी एक चेहरा यहाँ पर हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम जाते हैं 3-4 चेहरों के अलावा, तो फग्गन सिंह कुलस्ते आप कह रहे हैं, आप गए थे निवास में, लेकिन कुलस्ते ने कहीं नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने का दावेदार हूं। आदिवासी वोट बैंक है मध्य प्रदेश का, जिसको बीजेपी अपनी तरफ लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो लाने के बावजूद छिटक गया। कुशाभाऊ ठाकरे जो संगठन महामंत्री थे बीजेपी के, वो कहा करते थे कि जब झाबुआ में की बीजेपी जीतेगी, उस दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपने उमा भारती की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलाई होगी, तब भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि 2003 में जब झाबुआ की सारी सीटें बीजेपी को मिली, 5 की 5, तो उमा भारती को लगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। उसके पहले उनको नहीं लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही, उनकी सरकार बनने जा रही। तो आदिवासी उसके बावजूद 2018 में छिटक गया बीजेपी से। तो आदिवासी 20% है, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ओबीसी में कई जातियां, ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है, डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो ऐसा यदि कोई बदलाव होता है, ओबीसी हिलाना है, तो प्रहलाद पटेल